Hello बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीम where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे, ये पार्ट 2 है। मैंने बताया था पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इसके अंदर हम 3 PYQs को स्टडी करेंगे। ठीक है, CSIR के PYQs हैं ये, और टॉपिक क्या है, मॉल बायो। ठीक, और हम कोशिश करते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करें। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आई थिंक सैटेलाइट जो रेप्लिकेटेड डीएनए होते हैं उनसे रिलेटेड थे, तो सैटेलाइट डीएनए से क्वेश्चन थे, लाइंस और साइंस से। ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तुमने कहा ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट एट द रेप्लिकेशन फॉर्क रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एक्सेप्ट। तो ये कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर जब फॉर्क क्रिएट होता है, ठीक, तो उस फॉर्क को क्रिएट करने के लिए और जो फर्दर एक्शन परफॉर्म करने हैं उसके लिए कई सारे एंजाइम्स को रिक्रूट किया जाता है। तो कौन से एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहे कौन सा नहीं है। क्लियर। तो डीएनए पॉलीमरेज हमें थर्ड हमें पता है भाई, ये मेनली इन्वॉल्व होता है। तो ठीक है, यहाँ पर सारे एग्जांपल किसके लिए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, डीएनए पॉल 3 देख के पता लग गया आपको। तो पॉल 3 मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जिसे हम डीएनए रेप्लिकेस भी कहते हैं। ठीक है, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। ठीक, तो ये तो इन्वॉल्व होगा। डीएनए गायरेज जो है, डीएनए गायरेज भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर आता है डीएनए लाइगेज भी इन्वॉल्व होगा। क्लियर। डीएनए ग्लाइकोलेस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लाइगेज क्या करेगा, जो भी ओकाजा के फ्रेगमेंट्स है उन्हें जोड़ेगा। ठीक है, जो गायरेज होता है वो सुपरकॉलिंग को रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हमारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो ऑप्शन 4 आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन इज मोस्टली, तो म्यूटेशन की बात हो रही है, मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेगुलेशन ऑफ व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। तो कौन सा म्यूटेशन हमें हेल्प करेगा डीएनए रेप्लिकेशन को के रेगुलेशन को स्टडी करने में। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है गेन ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन, सप्रेसर म्यूटेशन, कंडीशनल म्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है, कंडीशनल म्यूटेशन। क्यों? कंडीशनल म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई कंडीशन लागू होती है, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की कंडीशंस हो सकते हैं। कोई कंडीशनल म्यूटेशन है तो हमारे पास हो सकती है परमिसिव कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन। ठीक है, अब परमिसिव कंडीशन में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड टेम्परेचर पे क्या होगा, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, वाइल्ड टाइप कंडीशन एक्सप्रेस होगी। ठीक, वाइल्ड एलील एक्सप्रेस होगा। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन के अंदर जैसे कि हॉट एनवायरमेंट में, ठीक है, वही जीन म्यूटेंट एक्सप्रेस होगा। ठीक है, म्यूटेंट कंडीशन उसकी एक्सप्रेस होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो जीन है ओरिजिनल वो एक्सप्रेस हो रहा है, इसके अंदर हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम रेगुलेट कर सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो ओरिजिनल है। क्लियर। तो इस चीज का हम स्टडी कहाँ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने कंडीशंस को। ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर फिर हॉट टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम डीएनए को रेगुलेट कर सकते हैं रेप्लिकेशन को। ठीक, तो आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ, कंडीशनल म्यूटेशन। ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन की बात की गई है। क्लियर। जो गेन ऑफ फंक्शन लॉस, जो लॉस ऑफ फंक्शन आपको पता है यूजुअली म्यूटेशंस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल एक जीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने नॉकआउट माउस लिया, नॉकआउट माउस में हमने सर्टेन जीन को रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से क्या फिनोटाइप्स प्रोड्यूस हुए या फिर कौन से फिनोटाइप्स का लॉस हुआ। ठीक है, ये स्टडी करने के लिए हम लॉस ऑफ फंक्शन फिनोमेना अपनाते हैं। ठीक है, नॉकआउट करके जीन्स को। क्लियर। एक अनदर एग्जाम्पल यानी एक अनदर मेथड है, ठीक है, स्टडी करने का जीन्स को। ठीक, फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, विच रेडियो आइसोटोप इज जनरली इनकॉर्पोरेटेड इनटू थाइमीन टू स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन सा रेडियो आइसोटोप हम थाइमीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। नाइट्रोजनस बेस है, कौन सा है, पाइरिमिडीन है। ठीक है, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल पाइरिमिडीन के अंदर आते हैं, pyridines के अंदर एडेनिन और ग्वानिन। तो कौन सा हम इनकॉर्पोरेट करें। अब देखो, जब बच्चे क्या करते हैं कि रेडियोआइसोटोप का नाम सुनेगा, डीएनए का नाम सुनेगा और किस पे लगा देगा, फॉस्फोरस पे लगा देगा। ठीक है, कि हमने यूजुअली एक वो पढ़ा होता है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल जब आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो वहां पर डीएनए के लिए फॉस्फोरस यूज होता है और
प्रोटीन्स के लिए सल्फर यूज होता है एज अ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। तो उस चीज को हम पढ़ के यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने बात करी स्पेसिफिक थाइमीन की। अब थाइमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसके अंदर कार्बन इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर नाइट्रोजन इन्वॉल्व होगा। फॉस्फोरस और सल्फर तो इन्वॉल्व होंगे भी नहीं, तो ये तो हम वैसे भी नहीं हो सकते। मेन बात आती है ट्रिटियम होगा या फिर ये कार्बन 14 होगा। तो आंसर क्या है? ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम को हम यूज करते हैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। और सेम डीएनए रेप्लिकेशन को स्टडी करते हैं किसमें? थाइमीन के अंदर, ठीक है। तो यही था टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ओनली 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूं। तो थैंक यू फॉर नॉलेज एक्सट्रीमा, सी यू नेक्स्ट टाइम।